प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि चंदा किस प्रकार से हम दें और चंदा देने से हमें क्या बेनिफिट होगा या उसके परिणाम क्या होते हैं, कलीसिया में उसका क्या इस्तेमाल होता है। ये सारी बातों को आज हम देखेंगे। तो दूसरा कुरिन्थियों 9 का 5 से 7 में आप जब पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने भाइयों से ये विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था तैयार कर रखें कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो। मतलब जो चंदा का भाव है। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। किसी का प्रेशराइज नहीं है, जैसा मन में ठाने वैसे। लेकिन आज के बहुत सारे पास्टर जो हैं वो ये कहते हैं 10%, 10वां अंश नहीं दोगे तो ऐसा होगा वैसा। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है जैसा हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। कोई प्रेशराइज नहीं है कहीं से, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हमें खुशहाली से देना है, चाहे वो हम 10 रुपया भी क्यों ना दें, ठीक है। हमें आनंद से और स्वेच्छा से देना आवश्यक है। यदि हम यह सोच कर देते हैं कि हमें देना आवश्यक है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। भाई मजबूरी से ना दो, फॉर्मेलिटी के लिए ना दो, ठीक है। हम प्रेम के कारण देते हैं, ना कि इसलिए कि देना मजबूरी है। देखिए, देना कभी भी मुसीबत या बेबसी से नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ हमें आशीष नहीं मिलेगा। कुछ कलीसियाएं अपने सदस्यों के मतलब ऐसे वचन दिलाते हैं, बताते हैं और 10वां अंश लेकर के जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं उनके साथ, और यदि वे नहीं देते वे उन पर जुर्माना भी लगाते हैं कि आपने 10वां अंश नहीं दिया तो अभी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसा कर देने के कारण उनका आनंद जो छिन जाता है, उनका आनंद जो है छिन जाता है और उनको अच्छा भी नहीं लगता है इस विषय पर। तो इसे एक मजबूरी बना देते हैं बहुत सारे प्रचारक लोग कलीसिया में। जैसे हमने मन में ठाना है वैसे ही हमें दान देना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि हम यह सोच समझ कर पहले से निर्णय लेते हैं कि हम क्या देंगे। आपको पहले से ही निर्णय लेना है। हम पहले परमेश्वर को देने फिर बाकी को अपने लिए खर्च करने का फैसला करते हैं, ना कि यह कि जो रविवार को के दिन हमारे पास बचा हो वह परमेश्वर को दें। इस तरीके से नहीं, है ना, हमको पहले देना है। यह वचन हमें देने की प्रेरणा भी देता है, और देना मजबूरी क्यों नहीं होना चाहिए उसका एक मुख्य कारण यह है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें जितना हम उसे देते हैं उससे कहीं बढ़कर आशीष देने का वायदा किया है परमेश्वर ने हमें मन में लालच रखकर नहीं देना चाहिए, यानी यह सोचकर नहीं देना है कि हमें इससे अधिक मिलेगा। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग सोच करके सोचते हैं और देते हैं। तो अभी परमेश्वर ने हमें वायदा किया है जिस प्रकार हम उसे देते हैं उसी प्रकार वह हमें आशीष देगा। कुछ लोग खास कर टीवी पर प्रचार करने वाले लोगों को और अधिक पाने की लालसा दिलाकर इस वचन का दुरुपयोग करते हैं। बहुत सारे लोग जो टीवी में भी प्रचार करते हैं, बड़े बड़े मिनिस्ट्री खोल करके रखे हैं, उन लोग इसी प्रकार से क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। देने वाले जो वचन है उन पर डालते हैं और इस प्रकार से उन लोगों से वसूली करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो वे लोगों को उन्हें पैसा भेजने को कह सकते हैं जिससे जल्द ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। हाँ, आपकी इच्छा पूरी होगी बोल करके पैसे देने की बात करते हैं। तो ये जो है एग्रीमेंट वाला ऐसा काम ना करें। आप जानें इस बात को। यह वचन के बाहर होने के साथ साथ गलत इरादे की ओर भी ध्यान दिलाता है। इससे बच करके रहें। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 8 में याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा ताकि हम उसका काम भले कामों के लिए कर सकें, ना कि इसलिए कि हम अपने सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल करें। ये सारी बातों को याद रखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दान कितना बड़ा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके
पास नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 8:12 में आप पढ़ सकते हैं। अन्य शब्दों में परमेश्वर केवल यह नहीं देखता कि किसी का दान कितना बड़ा है, किसका दान कितना बड़ा है, ये सब वो देखता नहीं है। ये इस बात को समझा देता है कि हम अपने दानों की तुलना एक दूसरे से नहीं कर सकते कि तू 10 दिया, मैं 100 दिया हूँ, मैं 500 दिया हूँ। परमेश्वर किसी की योग्यता के अनुसार जो निर्णय है वो नहीं करता है ना। और यहाँ पर तय करने की योग्यता केवल परमेश्वर में है, यानी कि कौन इसके लायक है, इस तरीके से वो तय करता है। अब देने के जो परिणाम है हमारे वो क्या है, हम किस प्रकार से हमारे साथ क्या वो कलीसिया के साथ मतलब कलीसिया जो है पैसे के साथ क्या करता है। देने का एक स्पष्ट प्रमाण तो यह है कि कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी होती है। बाइबल में हमें पैसा इकट्ठा करने की विभिन्न तरीक़ों या कलीसिया का विभिन्न कार्यों को चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता। ना ही कलीसिया को गैर सदस्यों से चंदा मांगना चाहिए, जैसे कि आज के अधिकतर टीवी कार्यक्रमों में होता है। कलीसिया का काम कलीसिया के सदस्यों के प्रयासों से चलना चाहिए। मतलब एक कलीसिया जो है जिस प्रकार से जो आज टीवी में करके वो मांग रहे हैं, ये गलत है। इस प्रकार से बोला जा रहा वचन के अनुसार देने से ध्यान होता है और देना धन्यवाद के आशीष की तरह होता है। परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर की अपनी सेवकाई को पूरा करने से दूसरे लोग हमारी सेवकाई को देखकर हमारे परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो हमें अपने ही कार्यों से परमेश्वर की सेवा करना है। मत्ती 5:16 में हम यीशु को इस बात को करते हुए देखते हैं, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे, है ना। तो इस प्रकार से आज बहुत सारे झोला छाप पास्टर है जो मांगते रहते हैं दान। ये भी बहुत मतलब इस प्रकार से बदनाम हो चुके हैं। तो हमें ऐसे काम करना है कि हमें अन्य जातियों के सामने परमेश्वर के कार्य को करते रहना है, हम चमकना चाहिए हमें। अब देने के लिए कलीसिया हमारी आत्मिक रूप में उन्नति होती है। जब हम वैसे देते हैं जैसे दे सकते हैं तो कलीसिया के पास अपने काम को करने के लिए फंड होने लगते हैं, जिससे बहुत सी जगहों पर खोई हुई आत्माओं के मन परिवर्तन का मार्ग खुलता है। अब जिस कलीसिया में कोई काम नहीं हो रहा है उसका भाग कोई नहीं बनना चाहेगा। सही बात है। कलीसिया बढ़ते रहना चाहिए, उन्नति होते रहना चाहिए। जब लोग कलीसिया को काम करता हुआ देखते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है और लोग ऐसी कलीसिया का भाग ही बनना चाहेंगे जहां अच्छे काम हो रहे हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए चंदा देते रहें, लोगों के मिनिस्ट्री के लिए नहीं बल्कि कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कुछ फाउंडेशन खोला है या किसी का मदद कर रहा है या किसी को दे रहा है तो आप जाओ स्वेच्छानुसार उसे दो, वो भी दे सकते हो, कलीसिया में भी दे सकते हो। तो देने के विषय में हम और भी बाद में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। और इसी प्रकार से आज हमें कलीसिया में आराधना में दान देना जरूरी है और हम सोच समझ करके दान दें। पहले हम दान निकाल लें, उसके बाद हम खर्चा करें। हम खर्चा कर लें और जो बचा उसको दान दें, ऐसे ना करें। तो इस बात का ध्यान रखें और परमेश्वर इसी प्रकार से आपको बुद्धि देते रहेगा। हम नए नए विषयों को आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।